भैया पहले भंडारा करने से मटेरियल बेनिफिट होता था, बंद हो गया, अब शायद स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। कैन वी डू समथिंग सो इट कैन गिव मटेरियल? क्योंकि तुम ये सोच रहे हो ना भाई, भगवान एक घर है, यहाँ पे जाप करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, लंगर करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। ये जाप, ध्यान, ध्यान को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ जाप, रिचुअल्स जो है ना, रिचुअल्स, चैरिटी, लंगर, ये तुम्हारे कर्मास को सपोर्ट करने के लिए। भाई तुम्हारे कर्मा ऐसे थे कि तुमको कुत्ते की तरह लात ही पड़नी थी, समझ रहे हो? हमारे कर्मा, तुम्हारे नहीं बोलता, हमारे कर्मा ऐसे थे कि हमको कुत्ते की तरह लात ही पड़नी थी। लेकिन क्योंकि हमारे को कोई एक अच्छा गुरु का गाइडेंस मिल गया, भगवान का गाइडेंस मिल गया, किसी की एक दुआ लग गई, तो अपन ने बोला, किसी ने बोल दिया जाप कर लो, दिया लगा दो, मंदिर में जाके फूल चढ़ा दो या कुछ। ये जो रिचुअल्स करने से थोड़े से हमारे कर्मा पे अपने को टाइम मिल जाता है। अब बहुत सारे ऐसे होते जो ये रिचुअल्स में ही लग जाते और अपने कर्मा को भूल जाते। तो मैं बोलता हूँ ना, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे देवता भी तुम्हारे साथ छोड़ देते। शनिदेव कितना ही करेंगे? तुमने घर का किसी को लूटा था, इस जन्म में तुमको तुम्हारा घर लूटने मिला, तुमको गाइडेंस मिल गया, शनिदेव का तुमने तपस्या करना चालू कर दी, तुमको बेनिफिट मिलना चालू किया, तुम सजा ही काटने आ गए थे, लेकिन उसमें भी तुमको बेनिफिट मिलना चालू कर दिया। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा और शनिदेव की पूजा कर रहे हो। वो कर्मों को भी तो समझो। लंगर चरा के एग्जाम्पल के तौर पर कितनी बार लोग बोलते भैया चैरिटी कर देते, भाई चैरिटी तो तुमने क्या किया? तुम्हारे पास भगवान ने पैसा दिया, तुमने 1000 लोगों को खाना खिला दिया, उसमें तुम्हारी करनी क्या है? समझ रहे हो? बोले वो काम करने के लिए मेहनत तो हमने की। भाई तुमसे ज़्यादा मेहनत तो सड़क पे जो रोड पे खड़े रहता बाजी वाला, वो कर लेता है। अगर मेहनत का इक्वल प्रपोर्शन के हिसाब से मिलता, तो भाई तो फिर तो गरीब और मजबूर और मजदूर लोग ही सब अमीर होते। फिजिकल लेबर अलग होता है, मेंटल लेबर अलग होता है। अपने अंदर मेंटल लेबर हैंडल करने की कैपेसिटी है। 9 to 5 नौकरी वाले, उन लोग को वो फिजिकल, दोनों अलग काम है, लेकिन बोलने का मतलब ये, एक बिजनेस माइंडसेट होता है, एक 9 to 5 वाला माइंडसेट होता है। 9 to 5 वाला क्रिएटिव नहीं रहता, बिजनेस माइंडसेट वाले क्रिएटिव रहते। तो क्रिएटिव हमेशा पैसा देगा? बिल्कुल भी नहीं। स्टेबिलिटी किसके पास रहेगी? 9 to 5 वालों के पास में। हमारे पास में स्टेबिलिटी कभी नहीं रहेगी, हमारी जर्नी पहाड़ी ऐसी रहेगी, तो फुल ऊपर चढ़ा फिर वापस नीचे गिर गया। 9 to 5 वाला डिस्ट्रक्ट हो जाएगा अगर उसके साथ इतना बड़ा लूप हो जाए ग्राफ। ये डिफरेंस है। तो तुम सोच रहे हो भाई हर बार भंडारा कराते रहेंगे रिजल्ट में? अरे भाई, जितने ज़्यादा पापी उतने ज़्यादा भंडारा होते, उतने ज़्यादा चैरिटी होती है। वो डिफरेंस समझना है कि भाई हमने भंडारा करा, अपने पास 4 पैसे आ गए, अपने हवन किया, अपने को थोड़ा बेनिफिट मिल गया। अब जो बेनिफिट का टाइम मिला है ना, उसमें अपने कर्म को काटने की कोशिश करो कि मैंने जो तकलीफ़ें दी होगी, बैड कर्माज है, गलत कर दिया होगा, किसी का भी पास्ट लाइफ का कर्मा है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, तब तुम्हारा आगे का भाई। नहीं तो फिर और 83 लाख योड़ी होके जाना पड़ेगा। ये महाकाल से आया हुआ आते ही बॉडी भारी हो गई, मूड खराब, मनी प्रॉब्लम आ रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, सब भुलाने जैसा हो रहा है। तो घर पे होगे महाकाल के दुश्मन, तो पूजा कर रहे होगे, महाकाल के दूत आए होंगे, तो फिर काम तो खराब होगा ही। इमेजिन करो तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, धागा तावीज़ यंत्र और ये वगैरह कोई चीज़ नहीं है, और जैसा मैं बोलता हूँ ना कि जिस भी मंदिर में जाने से पहले एक्सेस मिल जाता है, वो उसका ये सोल्यूशन, मतलब कितनी बार बताया? तुम खुद सोचो, कितनी बार होता है मेरे जाने से पहले चीज़ों का मेरे पास में एक्सेस मिल जाता है, उसके 1 महीने 2 महीने के बाद में मैं उस जगह जाता हूँ। मेरे को पता भी नहीं होता, मेरी लिस्ट में भी नहीं होती कि इस जगह जाना है, और मैं कैसे पहुँच जाता हूँ। तो कितनी बार बताया मैंने कि मेरे घर पे ऐसी अभी तो है, काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई, लेकिन ऐसे बहुत बार ये सारी मैं पूजा नहीं करता उनकी, वो बस एज इट इज़ जमा है। क्या फ़र्क है भैया, तुम पूजा नहीं करते? फ़र्क ये है, एग्जाम्पल, जैसे बोले भैया हमारे घर पे पितरों की फ़ोटो लगी है मगर पूजा नहीं करते, अगरबत्ती भी नहीं लगाते भैया। ये गणेशा का स्टैचू है, अभी एक ने डाल दिया था मेरे को, बोले भैया हमारे घर पे बुद्धा की मूर्ति है और अम्बेडकर जी की और शिवाजी की फ़ोटो है, मगर हम उनको भगवान नहीं मानते। बोले ठीक है, तो फिर कचरे के डब्बे में फेंक दो। तो भैया ये कैसे कर दे? तो तुम्हारे दिल में वो डर है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि भगवान की फ़ोटो को और तुम्हारे अंदर तुम झूठ को पाल रहे हो, तुम्हारे अंदर एक डर है, तुम डर के आगे एक नकाब डाल दो, अरे नहीं भैया मूर्ति की पूजा नहीं करते भैया हम तो, वो उनका वो आकार स्वरूप है ना, वो मूर्ति भगवान थोड़ी है, वो तो हम भी जानते हैं, मगर वो मन से जोड़ने के लिए। मतलब ठीक है भगवान नहीं है ना, तो कचरे के डब्बे में फेंक दो। नहीं फेंकोगे ना, तुम्हारे अंदर अरे क्यों, क्योंकि भगवान है। हाँ तो मैं यही बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम अपने झूठ को और छुपा छुपा के बोलना चाह रहे हो, और मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। तो बोले भैया मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ माता की पूजा करना चाहता हूँ। भाई लेके आ सिंगल स्टोन की मूर्ति लेके, और फिर उसको पूछ।
भैया मैं गणेशा की साधना करना चाहता हूँ, मैं हनुमान जी की करना चाहता हूँ। सिंगल भाई सिंगल स्टोन की मूर्ति लेके आ, हनुमान जी की कौन सी वाली की करना चाहता है, तंत्र की करना चाहता है, हाथी के दांत की बनी हुई गणेशा की लेके आ जा। बोले भाई मैं हनुमान जी की करना चाहता हूँ, चंदन की लकड़ी लेके आ जा, उसी की मूर्ति मूंगे की बनी हुई मूर्ति लेके आ जा, सिंगल स्टोन करना पूजा, लेके जा तांत्रिक रिचुअल्स के हिसाब से पूरी टॉप तक। अपन तो वो बताते हैं भाई, ज़ाहिर है मैं रिचुअल्स नहीं बता सकता, लेकिन मैं रास्ता बता सकता हूँ कि भाई पुराण पकड़ लो, फिर एक पुराण लो, उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन रिचुअल सब दिए होंगे, वो चीज़ के हिसाब से फॉलो करो। अपने को क्या गोली दे रहे हो कि ये भगवान नहीं है भैया, अरे भगवान नहीं तो फेंक कचरे के डब्बे में, नहीं ना, दादाजी की फोटो कचरे के डब्बे में फेंके कौन, नहीं क्यों फटती है तुम्हारी, तो ये डर ही तो है जो तुमको आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा ऐसा ये डिफरेंस होता है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा, या तो दरिया में डाल दो, नदी में डाल दो, या हवन कर दो, फेंकना नहीं, मंदिर के बाहर नहीं रखना, पीपल के झाड़ के नीचे नहीं रखना, ऐसा। भाई मैंने तो सब सच में डस्टबिन में सब डाल दिया, वो सब कहीं मुझे दोष नहीं दे, ऑफ कोर्स देंगे भाई। तो तुमने, मैं तो यही बताता हूँ भाई, घर को मंदिर तब बनाओ जब तुम पंडित हो। तुम काले काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, पॉन देख रहे हो, वो देख रहे हो, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हो, और तुमको क्या लगता है घर में संत पाल रखे, भगवान देवी देवता रखे, वो खुश होंगे उससे? तो कचरे में मैं यही सिखाता हूँ भाई, मूर्ति का मान नहीं कर सकते, अपमान भी मत करो, आदर नहीं कर सकते, निरादर भी मत करो, कचरे के डब्बे में फेंकने थोड़ी बताता भाई मैं, इन्फिडेल। काफिर वाले काम नहीं करना भाई। क्षमा मांगना भाई, बहुत सारे लोग, तुमको पता है कितने तो ऐसे हैं जिन लोग ने अपने ही देवता को पूजना छोड़ दिया और उनको देवता के दोष लग गए, समझ रहे हो? हम भी एक टाइप से उसी कैटेगरी में आते हैं। मेरे नाना नानी हिंदू थे, उन लोग क्रिश्चियन बन गए, तो उन्होंने अपने देवता को पूजना छोड़ दिया। तुम देवता चेंज करो, मैं तुम्हारे को डिफरेंस बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, कोई विष्णु भगवान, साउथ के बंदे लोग को लेके आते हो, विष्णु भगवान कार्तिक इन लोग को पूज रहे, अब उनको शिव वर्शिप पे लगाओगे तो वो अपने भगवान को छोड़ के शिव साधना में लग जाए, दोष लग जाएगा। लेकिन वो शिव के नए स्वरूप को जानेंगे और उसको पूजने की कोशिश करेंगे ना भाई, उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए बोला ना, पुराना छोड़ा नहीं है, नए को अपनाया है, और ऐसा भी नहीं कि पुराने छोड़ के साथ में मिलके चल रहे। सोर्स पता खुद कैसे करें। जब तुम ध्यान जाप करने लगते हो, जैसे जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होने लगती है, शरीर के अंदर जाप भरने लगता है, जाप का ऑरा बनने लगता है, फिर वो जाप बाहर निकलने लगता है, तुम्हारे शरीर के अंदर बाहर कुल के देवता, स्पिरिचुअल गाइड, इष्ट देवता, सबके दर्शन होना शुरू हो जाते, सब एक्सेस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझाओ भैया, एग्जाम्पल से समझाते हैं। नॉर्मल ग्रस्त जीवन जी रहे हो तुम, काम धंधा नौकरी वगैरह वगैरह करते हो, सुबह उठ के जाते हो, नहाते धोते हो, ऑफिस जाते हो, काम करके आते हो, यही तुम्हारी लाइफ है, घर पे आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, अचानक में तुम्हारे सामने भगवत गीता आ जाती है। अब भाई ये कैसी किताब है? अब तुम पढ़ने लगते हो, पढ़ते पढ़ते तुमको समझ में आता है कि अरे ये जीवन का मकसद सिर्फ यही नहीं है, कॉन्शियसनेस के इतने सारे स्टेट्स है, चेतना के इतने सारे स्टेट्स है, हम जिसको देवी देवता समझ रहे वो हमारी चेतना का ही स्वरूप है। ये कोई काली माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता बाहर कोई स्वरूप में नहीं है, इस चेतना के अलग अलग स्टेट्स है, कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेट्स है, इमोशन के अलग अलग स्टेट्स है, उनको स्वरूप में देके समझाया गया लोगों को, तो तुमको गहराई पता लगती है, गहराई पता। अब उसके बाद में तुम्हारा जीवन में इतना सारा डेटा तुम्हारे पास में आ गया है कि तुम जब गहराई में जाते हो ना, तो तुम देखते हो एक आदमी के आगे किसी के चिल्ला रहा है, एग्जाम्पल बॉस तुम्हारे ऑफिस के प्यून को चिल्ला रहा है, तो तुम देखते हो यार बेचारा दिन भर इतना काम करता है, उसको चिल्ला रहा है। फिर तुम्हारे दिमाग में दूसरा पॉइंट आता है कि यार कार्मिक रूप से कुछ ना कुछ तो इसने पुराने जन्म में बैंड बजाई होगी अकॉर्डिंग टू कृष्ण, तो उसने इसको नौकर बनाया, इसको बॉस बनाया, तो ये उसको पीट रहा है, समझ रहे हो? तो अब तुम्हारा फर्ज क्या, उसके ऊपर हंसो, तुम उसको गाइडेंस दो, या तुम उसको लेट गो कर दो? बोले भैया तो रास्ते पे समझा देना अच्छा है, ठीक है समझा दो कि भाई देख तूने गलती किया, ऐसा मत किया कर, बॉस को अच्छा नहीं लगता। अब बोले भाई ऐसा तो फिर हर बंदा हर रोज़ दिन में 50 लोग गलतियां करते, किस किस को समझाएंगे? सबको समझाने की ज़रूरत नहीं। वो बंदा तुम्हारे सर्कल में आता है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बन जाता है कि नहीं यार ये मेरे सर्कल में आता है, आज नहीं समझाऊंगा कल फिर होगा, वही एपिसोड में मैं भी आ जाऊँगा, तो कम से कम एक बार ड्यूटी कर देता हूँ। एक बार तुमने किया, दोबारा उसने किया, तो तुम्हारे को लगेगा भाई कृष्ण ने बराबर लगाया इसको उसके पीछे। तो कॉन्शियसनेस को, तुम्हारे स्टेट्स को तुमने ग्रो किया स्टडी करके, स्टडी को, उस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में
अप्लाई करके, समझ रहे हो, ये वैसा है। तो तुम जैसे जैसे ध्यान में प्रोग्रेस करने लगते हो, अपने अपने कार्य में प्रोग्रेस करने लगते हो, ज़रूरी भी नहीं ध्यान, अपने कार्य में प्रोग्रेस करने लगते हो, और ना ही ये ज़रूरी है कि अलग अलग ईश्वर के दर्शन हो भाई। ये तो ये तो अपने हिंदू गुरु जो कथावाचक है इन लोगों ने गोली घुमाई है ना, कि देवता के दर्शन से, भगवान के दर्शन से दुनिया, आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। भाई मैं इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए, अर्जुन, कृष्ण, कृष्ण की पूरी सेना ने दर्शन किए थे, राधा ने की थी, दुनिया भर के दासियों ने किए थे, रावण ने, राक्षस ने, सब ने किए थे। राम जी के दर्शन नहीं किए तो क्या रावण की मुक्ति हो गई, सेना की मुक्ति हो गई? नहीं भाई, हनुमान जी आज तक भटक रहे बेचारे, चिरंजीवी बन के। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट से ये गोली गुरुओं ने दिया है कि भगवान के दर्शन से आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता। हिस्ट्री में जाके देखना, दुनिया भर के देवता, भगवान, कायदे से बहुत सारे, किसी के दर्शन से मुक्ति नहीं हुई। तो आप सोच रहे हो कि भाई भगवान देवता के दर्शन से सब हो जाता है? अपन ने इतने कर लिए। जिस गुरु ने सिखाया थे कि भाई हमने शनिदेव के दर्शन किया, देख लो शनिदेव के दर्शन साक्षात हाथ से भी छुआ है, उसके बावजूद भी नारायण नारायण। तो